आहट, ना पत्तियों की सरसराहट। पिंजरे में भी आलम कि ये समझ लो कि अगर छूट मिल जाए तो यूं ही फाड़ दे। वो मौत घूम रही है दबे पांव। चीख निकल गई, मुझे डर सा लगा मैं भाग गई उससे। जैसे मैं उस जगह से रोती हुई आई तो वो मेरे पीछे पड़ गया। जिसे चाह, जब चाह, जहाँ चाह दबोच लिया। यहाँ के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ तेंदुए आक्रामक हैं लोगों के ऊपर, तो 20-20 व्यक्तियों में भी इस तरह से आक्रामक हैं कि 20 में से भी उठा के ले जा रहे हैं। और पीछे रह गया खौफ, दर्द, बेबसी और आंसू। ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं गया, पहरा बैठाया, पिंजरा लगाया, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सफलता भी मिली, लेकिन अभी सिलसिला जारी है। लेकिन जैसे तेंदुओं का झुंड आ गया हो, ये किलर मशीन अचानक से ना जाने क्यों, ना जाने कैसे आदमखोर हो गई। चुन चुनकर लोगों को शिकार बना रही है। अब तक एक महिला की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है और 4 लोग घायल हुए हैं। और दहशत अभी भी कायम है। हालात समझने, दर्द बांटने और दहशत की तस्वीर साझा करने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच गई मुरादाबाद के गांव के उस इलाके में जहां दर्द और दहशत एक साथ घूम रही है। है मुरादाबाद के लालापुर गांव में, जहां पर तेंदुओं ने अपना आतंक मचाया हुआ है। और यहाँ पर वन विभाग, प्रशासनिक अमला, पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। अभी तक 4 तेंदुए पकड़े गए हैं। इन तेंदुओं को पकड़ने के लिए कई जगह पर पिंजरे लगे हैं, तो कई जगह पर लोग चौकसी करके वन विभाग को जानकारी देने के लिए खड़े हैं। लेकिन तेंदुआ लगातार लोगों पर हमले कर रहा है, कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है। ऐसे में गांव में दहशत का माहौल है। तो देखते हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। तो देखते हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। और मैं और दीपक आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन हो रहा है। वन विभाग की टीम कैसे लोगों को जागरूक कर रही है। तेंदुए का खौफ करीब 20 गांव में फैला है। बताया जा रहा है कि तेंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम भी 2 टीमों में बंटकर इलाके का जायजा लेने पहुंचे। लेकिन हमारा स्वागत हुआ खौफ भरी एक चेतावनी के साथ। 3 अगस्त को यहाँ की घटना घटी थी। अच्छा, अभी यहाँ पर कितने पिंजरे हैं और पहले कितने लगाए? पिंजरे जहाँ ये घटना हुई है, यहाँ पे मात्र यहाँ एक तो यहाँ है जहाँ घटना स्थल है, और इसके एक पड़ोस में है पिंजरा। अच्छा, मतलब 500 मीटर पर दूसरा पिंजरा? दूसरा 500 मीटर पे। अक्सर इसी तरह से 500 मीटर के दायरे में ही दूसरा पिंजरा लगाने की यहाँ पर जैसे सरकारी आदेश भी है। और इसके अलावा आप लोगों को कहाँ पर लगता है कि तेंदुआ की आशंका है? देखो, यहाँ तो जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ लालापुर के आसपास के जो लगभग 20 गांव हैं, तो यहाँ तेंदुआ कब किस तरह से आ जाए और कब आ जाए कोई नहीं कह सकता। ये मान लो कि यहाँ तेंदुओं का यही नहीं पता कि 50 हैं, 100 हैं, कितने हैं, क्योंकि 4 तेंदुए यहाँ से पकड़े भी गए हैं। चारों तरफ गन्ने के खेत, ईख इतनी ऊंची कि ना उस पार दिखाई दे, ना बीच का कोई रास्ता। और यही वो खेत है जिनमें घात लगाकर तेंदुए बैठते हैं। कहते हैं कि वो इतने बेखौफ हैं कि भीड़ में भी अपना शिकार चुनकर हमला करने से नहीं हिचकते। बचना मुश्किल था, लेकिन हमने भी वही तरीका अपनाया जो गांव वालों ने बताया। वहाँ से रास्ता है।
देखिए, ये जो तेंदुए हैं वो खास तौर से जिस जगह पर छिपे बैठे हैं उसमें ये घास फूस होती है, इस तरह से अचानक अटैक कर सकता है और इसीलिए ये नुकीला हथियार यहाँ पर हर गांव वालों ने इस वक्त इजाद किया है, ताकि अगर तेंदुआ हमला करे तो उस पर तुरंत ही काउंटर अटैक करना है। लेकिन यहाँ पर पूरा जो इलाका है ये पूरा गन्ना यानी ईख का खेत है और इन ईख के खेतों के अंदर ही कई ऐसे तेंदुए छिपे हैं जिन्हें तलाशने के लिए ऊपर से ड्रोन का इस्तेमाल भी यहाँ पर वन विभाग की टीमें कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी दूसरी रिपोर्टर जसप्रीत ने दूसरे इलाके में मोर्चा संभाला और लोगों से वहां के हालात जाने। तेंदुए की गतिविधि देखी गई है? हाँ देखी है, जब भी तो गए हैं इधर को देखी है। तो आप लोग भी काफी डर में हैं इस वक्त? डर लग रहा है? हाँ, बहुत डर में, बहुत डर में है। बच्चे भी यहाँ पर हैं। ये आप लोग डंडा लेकर के चल रहे हैं? हाँ, शेर की वजह से चल रहे हैं। डर लगता है? डर लगता है तभी तो चल रहे हैं। खेत में काम कर पा रहे हैं? कहाँ नहीं, कुछ काम नहीं हो पा रहा मैडम इसमें। तो पशुओं को चारा कैसे मिल रहा है? भाई रोड एक नाले काट लेते हैं, हाँ, वहीं पेट कर रहे हैं जैसे चल रहा है और क्या। किस समय ज्यादा हमला कर रहा है? हमले का समय कुछ पता नहीं, इसका सुबह कर देता है, कभी शाम को कर देता है। ये मलूम कर सैमली गांव है। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की टीमों का पहरा चारों तरफ है, लेकिन शातिर तेंदुए आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे हैं। लिहाजा उन्हें पकड़ने के लिए प्रशासन स्पेशल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। मलकपुर सेमली गांव में मैं मौजूद हूं। यहाँ पर तेंदुए का आतंक है, लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें, वन विभाग की बात करें, पुलिस की बात करें, पूरी मुस्तैदी है। देखिए, थर्मल ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे और ये थर्मल ड्रोन के जरिए तेंदुए की गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा थर्मल ड्रोन से निगरानी तो हो ही रही है। यहाँ पर ट्रैंक्युलाइजिंग गन भी मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और लाठी भी है, साथ में नॉर्मल गन भी है, ताकि यहाँ पर तेंदुए को पकड़ा जा सके। अभी तक अगर हम बात करें मुरादाबाद जनपद की तो 4 तेंदुए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तेंदुए का अटैक जारी है, लोगों पर हमला कर रहा है। ये आप देखिए कि ये पूरी यहाँ से नजर रखी जाती है, थर्मल ड्रोन से निगरानी होती है, यहाँ पर गतिविधि को ट्रैक किया जाता है कि कहां पर जानवर का मूवमेंट देखा जा रहा है। वन विभाग ने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है, कैपिंग की जा रही है, ड्रोन से नजर रखने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही अधिकारी पूरी टीम के साथ आदमखोर कैप्चर मिशन पर घूम रहे हैं। गांव में सबसे ज्यादा तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। अब कोई एक गांव जो है, जैसे अब उसी को कहेंगे, जिसमें कैजुअलिटी हो गई थी 3 तारीख को लालापुर पीपलसाना में, फिर उसके बाद एक मलकपुर सेमली में, और यहाँ पे मतलब बैक टू बैक 3 लोगों को हुआ था, जिसको कि अगले दिन हमने पकड़ लिया। दूसरी तरफ हमारे रिपोर्टर दीपक भी अपने मिशन कैप्चर पर थे। जिस जगह पर पिंजरा लगाया है मैं उस जगह पर जा रहा हूं और ये देखिए, आपको मेमने की यहाँ पर आवाज आ रही होगी। बकरी का जो मेमना है वो यहाँ पर पिंजरे के पास लगाया गया है, ताकि अगर आदमखोर यहाँ पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो इस पिंजरे में कैद होगा, क्योंकि हमें भी बताया गया है कि सतर्कता से यहाँ पर रहना है। न्यूज 18 इंडिया ये तस्वीरें यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है ताकि यहाँ पर पता लग सके कि कहीं कोई आया तो नहीं। ये देखिए, ये पिंजरा लगाया गया है और उसके अंदर मेमना आपको दिखाई देगा, बकरी का मेमना यहाँ पर रखा गया है ताकि तेंदुए को जाल में फंसाया जा सके। और ये एक टेक्निक होती है, पिंजरे के जरिए यहाँ पर उस पर नजर रखी जाएगी। पिंजरा लगाया गया है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही वो तेंदुआ इसके अंदर जाएगा उसी वक्त वो पिंजरा ऊपर से गिर जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर इस तरह के कई पिंजरे लगाए गए हैं। 16 से 20 पिंजरे इस पूरे गांव के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए हैं, और वन विभाग की एक टीम इस जगह पर चौकसी के लिए यहाँ पर मौजूद रहती है ताकि इन तेंदुओं को पकड़ा जा सके। सहमी और सावधान आवाज खौफ दिल से होते हुए हमारी सांसों तक हावी होने लगा था। हमारे बोलते ही गांव वालों ने तुरंत लौट चलने की सलाह दी। आइए भैया, और तुरंत वजह भी बता दी। बिल्कुल डर का माहौल सरासर सब जगह है। यहाँ पूरा क्षेत्र, अभी परसों की बात है 14 तारीख की, एक पास में पड़ोस में गांव है, ऐसा हमारे 3 किलोमीटर पड़ता है, ग्राम बलिया। वहाँ अपने खेत पर 4-5 लोग थे पास में, और उनके कलवट में वो एक बुजुर्ग चरी काट रहे थे, उन्हें उठा के ले गया खेत में से 4-5 लोगों के बीच में से। बाकी कल एक वहाँ
पिंजरे में जो है कैद भी हुआ है। जो तेंदुआ वो नर था। बाकी यहाँ बच्चों के साथ जो मादा तेंदुआ देखी जा रही वो अभी तक पिंजरे में नहीं आई है। डर महसूस करते हैं हर समय, बस ऊपर वाले का नाम लेकर निकल ही जाते हैं बस। रात भर बहुत परेशानी। जितनी बार भी आना जाना होता है बस डर के साथ ही आना जाना है। अच्छा। हाँ, कुत्तों को पकड़ लिया है गाँव के करीब में 2 कुत्तों को मार दिया। यहीं पे अभी कल शाम के वक्त इस गाँव में, रायगढ़ में। जी उर्ली तरह भी किनारे पे, सड़क के किनारे पे एक कुत्ते को ले गया, एक को मार के वहीं डाल गया। कितने बजे के बाद आप लोग बाहर निकलना बंद कर रहे हैं? बस ये 6 बजे के बाद में बंद। खेती यहाँ के लोगों की कमाई का जरिया है, लेकिन वही खेत आज उनके लिए खौफ का सबक बन गए हैं, क्योंकि इन्हीं में तेंदुए घात लगाकर बैठते हैं। वन विभाग की टीम लगातार खेतों में घूम रही है, लेकिन वो जितने चौक चौबंद हैं, तेंदुए उतने ही शातिर हैं। गांव वालों को लगातार बताया जाता है कि अकेले ना जाएं, क्योंकि सुबह के वक्त और शाम के वक्त यहां पर हमले ज्यादा हो रहे हैं। थोड़ा मुश्किल है, डर रहता है, लेकिन पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। डर जरूर रहता है, लेकिन जब आप झुंड में होते हैं, और हमारे साथ तो खैर पूरी टीम है। देखिए मैंने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है, ये आप टीम में देखेंगे सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई है, क्योंकि बिना इसके यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। डर भी लगता है और डर लगा हमें आने से पहले, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कई लोगों को शिकार बना चुका है, कई लोगों को हमला कर चुका है। अगर हम लालापुर गांव की बात करें तो एक महिला संतोष देवी जिसको अपना शिकार बनाया था, उसके बाद गांव वाले काफी डरे हुए हैं। दिन में तो डर है, अब पशुओं के लिए चारे का संकट हो गया है, बहुत सारी यहाँ पर परेशानी है और हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। तेंदुए करीब 20 गांव और उसके आसपास के खेतों और जंगलों में घूम रहे हैं। इतने बड़े इलाके में कितनी भी तैनाती काम नहीं आएगी अगर लोग जागरूक ना हो। इसलिए वन विभाग लोगों को बचने के लिए बाकायदा घूम घूम कर अनाउंसमेंट भी कर रहा है। तो ये आप देखिए कि अनाउंसमेंट हो रही है कि आपको अकेले नहीं जाना है, झुंड में आपको जाना है, और अगर आपको तेंदुआ दिखता है तो जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें आपको कॉल करना है। ये बाकायदा लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यानी कि जितनी भी घटनाएं सामने आई है, जो लोग अकेले खेतों में काम करते हैं उनको टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे कि इस तरफ भी खेत है। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लालापुर पीपलसाना गांव में भी वन विभाग वाले लोगों को आगाह करते हुए तेंदुए से बचने के रास्ते बताते दिखाई दिए। ये गांवों में हम लाउड स्पीकर के द्वारा जागरूकता अभियान है हमारा ये। जो लोग जंगल में जो काम करते हैं वो अपने ध्यान से काम करें, झुक के काम ना करें, और लोग जो काम करें उनके साथ में और 1-2 लोग खड़े रहकर ध्यान रखें। अच्छा जी। तो अभी जो एरियाज है, कितना बड़े एरिया में ये पूरा आपका अभियान चल रहा है? ये हमारा लगभग 14-15 किलोमीटर है। 14-15 किलोमीटर का। बिल्कुल। ये जो हमारी जो एक नदी है उसके किनारे किनारे के ये 14-15 गांव हैं, ये सभी प्रभावित हैं। शाम होते ही यहाँ कहर का कर्फ्यू लग जाता है। लोग घरों में दुबक जाते हैं, ना खेत जा पाते हैं, ना ही छतों पर सो पाते हैं। तेंदुओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दिन में खेतों में बैठे लोगों पर हमला कर देते हैं और शाम होते ही गांव की गलियों में भी दिखाई देने लगते हैं। आजकल जिस तरह से यहाँ पर पूरा बैन किया हुआ है, आप लोगों को तो रोका गया है वन विभाग के द्वारा, तो आप लोग कैसे अपने जानवर तक चारा पहुँचा रहे हैं? बहुत मुश्किल से बहुत सारे सामने हो गए। अच्छा, मुश्किल हो जा रहा है। गाँव के आसपास कोई काम नहीं कर पा रहा कतई भी कुछ भी। अच्छा। हाँ, भय के वजह से इसके घर में ही रुक रहे। हाँ। शाम कितने बजे घर के अंदर छुप जाते हैं? शाम मतलब अब छुपने का ही समय आ गया, मतलब और क्या आ गया। कुत्तों के पीछे भागा, ज्यादा भागा तो उनके हमने रोली मचाई, तो वो बात सी हुआ, कुत्ते आगे भाग गए। अच्छा। हाँ। और फिर उसके बाद आप लोग अंदर चले गए? हाँ, हम तो फिर साफ रहना था यहीं था ही। फिर तो हाथ से आगे वो थोड़ी जाना था हमें कहीं भी। उसके बाद नहीं आए आप लोग? उसके बाद नहीं दिखाई दिया। फिर कुछ लोगों को तेंदुआ दिखा, लेकिन वो हमले से बच गए। लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं था। आज 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए। हाँ, 3 अगस्त को
उसका निवाला बना लिया। कितने बजे की बात थी? घर से कब गई थी वो? घर से 8:30 बजे। पौने 9 बजे के करीब उसका काम कर दिया तेंदुए ने, हमला सुबह ही। हाँ, घर देख उठ के मैं गई इकली घर से साइकिल लेकर। पहले तो आवाज मारती रही, फिर मैं गई ईख में को इकली, फिर आवाज मार कर फिर मैं अंदर को ईख में पड़ गई तो मैंने देखा अपनी मम्मी को, वो मेड़े पे पड़ी थी। पहले तो सोचा कि बेहोश पड़ी दिखे, पास गई मैं, फिर मैंने अपनी मम्मी को देखा, अपनी मम्मी को सिर पर हाथ फेरा, सीधी करी मैंने तो मेरी चीख निकल गई। अब इस परिवार के पास कुछ बचा है तो गम। ये वो हमला था जिसने आसपास के सभी गांवों के लोगों में खतरे की संजीदगी का एहसास कराया। प्रशासन की ओर से कोई और कसर नहीं छोड़ी। अब तक कई तेंदुए पकड़े भी गए हैं, लेकिन हमलों का सिलसिला है कि रुक ही नहीं रहा। पशुओं के लिए चारा नहीं है, कैसे पशु सूख गए हैं, बहुत मुश्किल हो रही है इनके लिए चारे के लिए। और ये लोग खेतों में जाने से लोग डर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके का माहौल इस वक्त है। लेकिन लोग घरों की छतों के ऊपर है, पूरी निगरानी करते हैं क्योंकि तेंदुआ किसी पर भी हमला कर सकता है और लोगों का ये कहना है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच हमारी पहली टीम भी वहां पहुंच गई। हम हिम्मत करके फिर खेतों के पास गए और फिर वहां वो देखा जिसे देखकर पूरे शरीर में खौफ से सिहरन दौड़ गई। यहाँ पर तेंदुए का खौफ है। मैं आपको दिखाती हूँ तेंदुए के पग मार्क यानी कि पैरों के निशान। आप देखिए ये पैरों के निशान है, यानी कि तेंदुआ यहाँ से गुजरा है। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ये आप देखिए। और यहाँ पर ये पैरों के निशान देखे जाते हैं क्योंकि गीली मिट्टी है। आप देखिए, आप पहचान सकते हैं। और यहाँ पर तेंदुए की गतिविधि देखी गई है क्योंकि शाम का वक्त है। हमें भी हिदायत दी गई थी कि आप शाम के बाद यहाँ पर मत जाइए, इसलिए हम जल्दी आए हैं। और आप देखिए कि ये तेंदुए के पैरों के निशान, पग मार्क जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर तेंदुए ने संतोष देवी नाम की महिला को अपना शिकार बनाया था। ऐसे ही गन्ने के खेत में वो खींच करके ले गया था और ये हमारी सेफ्टी के लिए है, जिसको देखिए ये नुकीला है काफी, ताकि अगर तेंदुआ अटैक करे तो उस पर हम अटैक कर पाए। और बहुत यहाँ पर स्थिति जो है वो सही नहीं है, डर है, हम भी डरे हुए हैं, इसीलिए हम ये साथ में लेकर के चल रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लोग भी तमाम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन समस्या है जीवन की। वो कैसे चलाएं? खेत कमाई का जरिया है, फिलहाल गन्ने की खेती है, उसमें जाने का मतलब था मौत को दावत देना। जंगल चारे का जरिया है, जिसके बिना घर में बैठे पशु भूखे मर जाएंगे, लेकिन जंगल में तेंदुए घात लगाकर बैठे। तेंदुए लगातार एरिया बदल रहे हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना भी कठिन हो रहा है। दिन में आप भीड़ के साथ हैं, हाथ में हथियार है, तो फिर भी बचाव है, लेकिन सूरज की आंखें मूंदते ही खौफ जाग जाता है। खेत और जंगल तो छोड़िए, गांव में दाखिल होता है, इन गलियों में घूमता है, हाथ लगाता है शिकार की तलाश में। इसलिए रात में हालात समझना और देखना बेहद जरूरी था। इस तरह से गलियां देखिए आप, ये गलियां हैं जहां पर कोई भी नहीं है, चारों तरफ आपको सन्नाटा नजर आएगा, दूर तक आपको देखिए गलियों में कोई नहीं है, जबकि यहाँ पर चहल पहल रहती। गांव में अमूमन 9-10 बजे तक लोग सोते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो गलियां हैं वो पूरी तरह से सन्नाटे में है, क्योंकि इस गांव में त्रासदी एक प्रकार से कहेंगे तो, क्योंकि एक महिला संतोष देवी को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया था, उसके बाद से ही ये पूरा गांव इस वक्त सन्नाटे की चादर ओढ़े बैठा हुआ है। कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि इस इलाके में दूर तक जाते, लेकिन यहाँ पर तेंदुए की मूवमेंट 2-3 दिन पहले भी हुई थी। बड़े मवेशी को शिकार बनाना आसान नहीं, लेकिन बकरी जैसे छोटे जानवरों को शिकार बनाने का डर रहता है। लिहाजा प्रशासन के साथ गांव के कुछ साहसी युवक भी घर से निकलते हैं, हाथों में मशाल लिए, धारदार हथियार लिए और आवाज लगाते हुए, क्योंकि ये मौत के जागने का वक्त है। जागते रहो, क्योंकि ये उसके शिकार का वक्त है।
दरवाजे बंद कर लो, बाहर मत निकलो। लेकिन हमें तो हालात समझने थे, आप तक वहां के लोगों का दर्द पहुंचाना था, इसलिए खौफ से टकराकर हमारी टीमें भी उन बहादुरों के साथ तैनात रहीं। रात हो चुकी है, डर काफी ज्यादा है क्योंकि तेंदुआ अभी तक यहाँ पर पकड़ा नहीं गया है। एक महिला को अपना निवाला बना चुका है, लगातार गांव वालों को अटैक कर रहा है और आप ये समझिए कि लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के लिए बहुत परेशानी है। इससे पहले उन्होंने इतना तेंदुए का मूवमेंट नहीं देखा था। इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने लोगों को वो शिकार बना रहा है। हम भी बहुत डरे हुए हैं। यकीन मानिए कि रात के वक्त हम आप तक रिपोर्ट तो पहुंचा रहे हैं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी वजह से हम यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। और आप ये देखिए कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है। लाचारगी, गुस्सा और खौफ बरसात के मौसम में तेंदुए के पगमार्क आसानी से बन रहे हैं। ये बात प्रशासन के पक्ष में है, लेकिन जमीन पर पड़ी पत्तियां, टहनियां और घास के गीले होने से उसकी आट नहीं मिलती। इसी का फायदा उठाकर तेंदुए इंसानों को आसानी से शिकार भी बना रहे हैं। जिस इलाके में हम लोग मौजूद है, तेंदुए का काफी डर है और लोगों को मालूम में नहीं। बोलना शुरू ही किया था कि एक आहट ने हमारी आवाज के कदम जकड़ लिए। लगा पीछे कुछ था। उल्टा गांव वालों ने हमें समझाया। हमने फिर से लोगों का दर्द साझा किया। लालापुर पीपलसाना गांव में मैं मौजूद हूं। यहां पर काफी डर है कि कब तेंदुआ किसी पर हमला ना कर दे। रात के वक्त चुनौती काफी बड़ी होती है, मुश्किल हालात है। हम आप तक ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा और ऐसे में लोग यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं, पहरेदारी करने को मजबूर है। मशाल लोग जलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और आप देखिए कि जहां पर लोग रात के वक्त मंजियां डालते थे क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, ऐसे में लोग बाहर खुले आसमान के नीचे सोना पसंद करते हैं गांव वाले। लेकिन आपको इस वक्त एक भी चारपाई नजर नहीं आ रही होगी, बिल्कुल सन्नाटा है। आप देखिए, और लोग जो इस इलाके में रहते हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं वो आना नहीं चाहते हैं यहाँ तक। मतलब वो इस इलाके में पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक महिला शिकार हो चुकी है, तब से लोगों में काफी डर है। खौफ के उन चंद लम्हों में जो बीता, आप इन गांव वालों के हर दिन की कहानी समझ लीजिए। जब अकेले में अपना ही साया डर जाए, जब अपने बच्चों को आप खुद घर में बंधक बना लें, जब जीने के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तो इंसान क्या करे। हमने वहां पूरी रात गुजारी, लेकिन तेंदुए की कोई हरकत देखने को नहीं मिली। शायद वो मशाल और इंसानों की भीड़ देखकर दुबक गया। हम जानते थे कि वो थमा जरूर था, लेकिन हमलों का सिलसिला रुक गया, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। ये कैसे होगा, ये समझने के लिए हमने जिले के मुखिया से बात की। देखिए, जो रामगंगा जी के किनारे जितने भी जंगल हैं, जंगल में तेंदुआ स्वाभाविक रूप से रहता है और जंगल और आबादी क्षेत्र के बीच में या जो गांव हैं उनके बीच में कोई बफर एरिया नहीं है। हमने पूछा कि ऐसी क्या वजह है कि तेंदुए एकदम से आदमखोर हो गए और ये तेंदुए आए कहां से। अभी उस बफर एरिया में केवल और केवल गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने की खेती में वो आसानी से घुस भी जाता है और फिर गन्ने के खेत से होते हुए ग्राम क्षेत्र के अंदर भी आ जाता है। इस कारण से ये गड़बड़ है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आसपास के एरिया में शिकार कम से कम होने चाहिए, अधिक से अधिक जीव हो। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लोग अपना। कई तेंदुए पकड़े भी गए हैं, लेकिन इससे ये जरूर समझ आया कि कभी भेड़िए तो कभी तेंदुए। ये वाक्य जरूर बताते हैं कि कुदरत के असली घर में इंसानों की दखल नहीं होगी, तो कुदरत भी अपने शिकारी पंजे इंसानी बस्ती में नहीं भेजेगी।